करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता। दूसरा थिस्सलुनीके का 3 अध्याय 6 से हम पढ़ेंगे। भाइयों, हे भाइयों, हम तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ आज्ञा देते हैं कि हाँ तुम हर एक ऐसे भाई से अलग रहो हाँ जो अनुचित चाल चलता हाँ और जो शिक्षा उसने हमसे पाई हाँ उसके अनुसार नहीं करता। प्रियो, यहाँ पर फिर एक बार पौलुस डिक्लेयर कर रहा है, लोगों के बीच में घोषणा कर रहा है कि ऐसे हर एक मनुष्य से दूर रहना जिसके पास मसीह यीशु का या हमारा चालन चलन नहीं है, जिसने हमसे सीखा नहीं है, जो हमारे साथ नहीं चल रहे, उनसे दूरी बनाए रखना। समझ में आया प्रियो? जिनके पास मसीह यीशु का स्वभाव नहीं है और आपको लग रहा है कि ये मनुष्य के साथ ज्यादा दिन में बैठूंगा तो इसका स्वभाव मुझ में आने लगेगा, तो एक दूरी बनाकर रखना। हम जो भारतवर्ष में रहते हैं प्रियो, हम सबसे दूरी बनाकर नहीं रह सकते। हम जहां पर काम करते हैं वहां पर सब अन्य जाति के लोग हैं, तो हम काम पे नहीं जाइएगा। आपको परमेश्वर ने बुद्धि दी है, वो बुद्धि का इस्तेमाल करना है। हमारे काम बीम तक वो सीमित होगा, पर उसके अलावा उससे ज्यादा कुछ नहीं। काम तक हमारे वो सीमित रहेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं तो हमारी स्थिति बदल जाएगी। फिर यहां से पब में धीरे से एक प्रार्थना करने वाला भाई या प्रार्थना करने वाली बहन किधर गई? पब में, क्योंकि वो उस स्वभाव में जाकर उठने बैठने लगी। स्वभाव प्रियो बहुत आपके जीवन में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर उस स्वभाव में आप बने रह गए प्रभु यीशु मसीह के, तो अन्य जाति का स्वभाव आप पर प्रबल नहीं होगा। पर आप उस स्वभाव से दूर रह गए, आप धीरे से चले जाएंगे, अरे क्या फर्क पड़ता है, मैं थोड़ी नाच रहा था, मैं जाके तो सिर्फ बैठा था। और यह स्वभाव प्रियो आपके लिए बहुत घातक ठहरेगा आगे, क्योंकि तुम आप जानते हो कि हाँ किस रीति से हमारी सी चाल चलनी चाहिए। हाँ क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले, पर किसी की रोटी मुक्त न खाई, हाँ पर परिश्रम और कष्ट से हाँ रात दिन काम धंधा करते थे, हाँ। कि तुम में से किसी पर भार न हो। यहाँ पर बता रहा है कि मैं मसीह जीवन में कैसे जिया हूं, मेरा चाल चलन कैसा था, और हम लोग गलत रीति से कभी चाल नहीं चले, और हम किस पर भार भी नहीं बने। हमने काम धंधा किया और हमने परमेश्वर की सेवा की। आगे, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि हाँ अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए। अपने आप को तुम्हारे लिए एक आदर्श ठहराए। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कभी भी मसीह जीवन पे किस पे भार ना बनना। अनेक लोग मसीह लोगों का फायदा भी उठाते। मैं सच कहता हूं प्रियो, मैंने देखा है, एक बार मदद करेगा ना तो बार बार मदद करो, बार बार मदद करो, बार बार मदद करो। कोई लोग मेरे को बोलता है कि मेरा LIC भरने का है, कोई मेरे को बोलता है मेरा मेडिक्लेम भरने का है। अरे मेडिक्लेम LIC भरने के लिए हमें क्या, इधर तुम्हारे घर में खाना नहीं है तो बोलो हम खाना देगा। हाँ, वो लोगों पर भार बनते प्रियो, उन्हें पता नहीं कि पास्टर की समस्या क्या है, या जो कलीसिया में मदद करते उनकी समस्या उन्हें व्यक्तिगत पता नहीं है, पर वो उनकी समस्या का लाकर ठिकरा उन पर डाल देते। प्रियो, हमें समझना है कि हम किसी के ऊपर भार नहीं बनेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को मदद नहीं करेंगे, हम उनके दुख में खड़े नहीं रहेंगे, हम उनके लिए आदर्श नहीं बनेंगे। पर यह सब मसीह जीवन में बैलेंसिंग है प्रियो। क्या है? बैलेंसिंग है। हाँ, किसी का कष्ट है तो मुझे खड़ा रहना चाहिए, पर उसका कष्ट LIC भरने के लिए नहीं है मैं, या उसका मेडिक्लेम भरने के लिए मैं नहीं है। हमें समझना कि उनकी सच में जरूरत क्या है। प्रियो, अनेक बार जब हम भावने से इमोशनल डिसीजन रहते हैं, हम फंस जाते हैं। पौलुस कहता है कि मैं किसी पर भार नहीं हुआ और मैं काम धंधा करके अपनी सेवा करता रहा। प्रियो, हमें भी मसीह जीवन में अपनी सेवा इसी रीति से करना है। पर मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें किसी की मदद नहीं करना। यीशु मसीह का स्वभाव है कि दीन गरीब विधवाओं की सुधि लेना, उनकी भेंट लेना, यह हमें करते ही रहना है प्रियो। पर कोई हमारा फायदा ना उठाए, यह हमें ध्यान रखना है। समझ में आया प्रियो मैं क्या बोल रहा हूं? कोई हमारा फायदा नहीं उठाए, यह हमें ध्यान रखना है। आगे, अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि हाँ तुम हमारे सी चाल चलो। हाँ क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे हाँ तब भी यह आज्ञा देते थे कि हाँ
यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी न पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं हाँ और कुछ काम नहीं करते, हाँ। पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं। ऐसो को हम एक प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि हाँ। चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। तुम्हें भाइयों भलाई करने में साहस न छोड़ो। भलाई करने में क्या? साहस ना छोड़ो, भलाई करते रहना है। पर ये जो लोग काम नहीं कर रहे, दूसरे के बीच में काम अड़ा रहे, इनको दूरी रखना है, पर आप भलाई का काम करते रहना है। आगे, यदि कोई हमारी इस पत्र की बात को न माने तो यदि कोई हमारे इस पत्र की बात को न माने तो उस पर दृष्टि रखो उस पर दृष्टि रखो और उसकी संगति न करो। उसकी संगति ना करो। क्या रखो? दृष्टि रखो, मतलब उस मनुष्य को देखना। यदि उसके पास मसीह का चाल नहीं है, मसीह का स्वभाव नहीं है, उसको तू देखते रहना, उस पर दृष्टि करना। और क्या करना? उस पर दृष्टि रखो हाँ। और उसकी संगति न करो। उसकी संगति ना करो। क्या नहीं करने के लिए बोला है? ऐसे लोगों की संगति ना करो, और जिससे वह लज्जित हो जिससे वो लज्जित हो तो भी उसे बैरी मत समझो, तो भी उसे बेरी मत समझो, पर भाई जानकर चिताओ। पर भाई जान के चिताओ। चिताओ मतलब मालूम? उसको बताओ कि ये तू क्या कर रहा है, पर उसको क्या करना है? बेरी नहीं समझना है। वो हमारा शत्रु नहीं है। हमारे इधर क्या होता है मालूम है क्या? थोड़ा सा कुछ हो गया, अभी समझो मैंने इसको कुछ तो भी पकड़ा, उदाहरण दे रहा हूं, इसको कुछ तो भी पकड़ा और इसको लेफ्ट राइट किया, तो ये भी बेरी हो गया, उसके डैडी भी बेरी हो गया, उसका मम्मी भी बेरी हो गया। पास्टर को वैसे क्यों बोला? अरे उसको मैं मार्गदर्शन कर रहा था, उसको मैंने लेफ्ट राइट किया। अभी इसमें सोलोमन का, थॉमस का, सिस्टर ग्लोरी का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पर ये लोग भी बेरी बन जाते। प्रियो, ये कलीसिया में अत्यंत गलत बात है। अगर किसी के पति के साथ या किसी के पत्नी के साथ अगर कुछ हो गया है, तो वो आपसी उनकी बातचीत है। इसमें परिवार का कंट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए। परिवार उन्हें ढाल बनकर नहीं आए बचाने। परिवार ढाल बनकर बचाने आएगा तो मसीह का स्वभाव दिखाई नहीं देगा और टूट-फूट मच जाएगी। हमें सीमित रखना है कि पास्टर ने क्या बोला है, क्या ये बहन ने क्या बोला है, ये तेरे और मेरे तक ही सीमित है। इसमें हमारे फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। अगर फैमिली मेंबर का इन्वॉल्वमेंट हो गया प्रियो, तो आपके लिए और मेरे लिए ये बात सही नहीं है। ये स्वभाव को हमें सीख कर लेने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, आखिर का हम एक वचन मनन करते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस अपनी सेवा को पूरा कर चुका है और पौलुस यहां पर एक आखिर की भेंट मसीह लोगों को दे रहा है, क्योंकि यहां से वो रोम जाने वाला है। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय उसका 30 से 38 पढ़ेंगे। हम एक एक वचन को कोट करेंगे। तुम्हारे ही बीच में भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे, तुम्हारे ही बीच में ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को, जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। मतलब जब हम परमेश्वर की सेविकाएं कर रहे हैं, हमारे बीच में से ऐसे लोग खड़े हो गए और वो क्या करेंगे? टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। 31, इसीलिए जागते रहो, इसीलिए तुम जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। हर एक को चितौनी देना न छोड़ा। मतलब सिखाने का काम छोड़ा नहीं है। रात दिन वो बोलता है, मैं 3 वर्ष तक आंसू भर भर कर तुमको क्या कर रहा था? सिखाने का काम कर रहा था। स्वभाव बताता रहा कि आपको मसीहत में क्या करना है। इन बातों को आप भूलेगा मत। ऐसा यहां पर पौलुस बता रहा है। 32, और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को हाँ। और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, हाँ। जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है, हाँ। और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिराज दे सकता है। क्या दे सकता है? वो कहता है, मैं अभी तुम्हें ये सारी बातें, अनुग्रह और ये सारी बातें सौंप देता हूं और ये मिराज ठहरेगा, मतलब धन ठहरेगा आपके लिए, और मैं आपको सौंप देता हूं। आगे 33, मैंने किसी के चांदी सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। हाँ। तुम आप ही जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की आवश्यकताएं पूरी की है। हाँ। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया हाँ। कि इस रीति से परिश्रम करते हुए हाँ। निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है। प्रियो, क्या कहता है कि ये स्वभाव कैरेक्टर को क्या बता रहा है कि मैंने काम धंधा करके निर्बलों को क्या किया? संभालने का भी काम किया। मतलब खुद खा के जीवन नहीं जी रहा था, खुद भी खा रहा था और लोगों को भी संभालने का काम कर रहा था। काम करते करते ये प्रियो मसीह जीवन में स्वभाव है। हमें केवल हमारी नहीं, हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा दार नहीं,
पर दूसरों की भी हमें सुधि लेना चाहिए, दूसरों की भी हमें भेंट लेना चाहिए, दूसरों के लिए भी हमें खड़ा रहना चाहिए। यहां पर पौलुस बता रहा है आगे, जो उसने आप ही कहा है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। लेने से देना धन्य है। आगे 36, यह कहकर उसने घुटने टेके और उन सब के लिए प्रार्थना की। हाँ। तब वे सब बहुत रोए और पौलुस के गले लिपट कर हाँ। उसे चूमने लगे। हाँ। वे विशेषकर इस बात से शोकित थे हाँ। जो उसने कही थी कि तुम मेरा मुंह फिर न देखोगे। हाँ। तब उन्होंने उसे जहाज तक पहुंचाया। प्रियो, यहाँ पर पौलुस ने अपनी सेवा को कंप्लीट किया है। यहाँ से अब रोम में जा रहा है और वहां पर उसने उसके साथ बरनबास और ये अनेक भाई बहन थे, उन्हें कहा कि इसके बाद आप मुझे नहीं देखने वाले। और वो इससे कहता है कि मैंने ये तुम्हें सारी बातें सौंप दी है प्रियो। और वो जानता था कि वो जब रोम जाएगा अब वो वापस नहीं आने वाला, और इसलिए उसे सब लोग मिलके गले मिल रहे थे और रो रहे थे और शोक मना रहे थे, क्योंकि पौलुस इसके बाद उन्हें दिखाई नहीं देने वाला। प्रियो, इसलिए पौलुस हमेशा कहता है कि तुम मेरी जैसी चाल चलो, क्योंकि मैंने यीशु का चाल चला है। वो जानता था कि अब रोम में जाकर उसे मार दिया जाएगा, पर उसने अपनी सेवा को नहीं छोड़ा, अपने काम को नहीं छोड़ा। प्रियो, हमारे पास छोटी छोटी बातें हो जाती है, हमें पता नहीं चलता। यहाँ पर 9 बजे की सभा होती है, यहाँ पर लोग 9:15 9:30 बजे आते हैं। किस पे? परमेश्वर पे मेहरबानी कर रहे कि मेरे पे कर रहे? मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको परमेश्वर के सानिध्य में आने का समय नहीं पता है तो परमेश्वर के राज्य में जाने का कैसे समय पता होगा? परमेश्वर के भवन में आने का आपको समय नहीं पता है। मैं जानता हूं प्रियो, मैं भी कभी कभी लेट आता हूं, मैं ऐसा नहीं कहता कि मुझसे गलती नहीं है, पर प्रियो ये हमारी प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए। एक आध दिन कभी हो जाता है, कभी भी उठ के मत आओ प्रियो। हमें एक दूसरे के सामने आदर्श बनना है, हमें समझना है कि हम परमेश्वर के भवन में कभी आते हैं, वो उत्साह के साथ आना है, उस समय के साथ आना है। प्रियो, हमें एक दूसरे के लिए हमें आदर्श बनना है। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय उसका 13 वचन, जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी है, जो खरी बातें तुमने मुझसे सुनी है, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ, विश्वास और उस प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, अपना आदर्श बनाकर रख। उसे अपना आदर्श बना कर रख। हालेलुया। पौलुस यहाँ पर क्या कहता है प्रियो, कि जो मसीह यीशु में तुमने मेरे से बात सीखी है, उसे तुम क्या करना? आदर्श बना के रखना। प्रियो, हमारे जीवन में हमारा कैरेक्टर एक समाज के लिए, कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए आदर्श होना चाहिए। यदि हम उस कैरेक्टर में नहीं है, हम उस भूमिका में नहीं है, तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार के लोग भी उस भूमिका में नहीं बने रहेंगे। प्रियो, पढ़ाई करने का समय नहीं है, उम्र नहीं है। ऐसे ही प्रियो, परमेश्वर के स्वभाव को बदलना या परमेश्वर के स्वभाव को पहन लेना, उसका भी समय नहीं है। आज वचन समझ में आया है, आज प्रभु ने आपको प्रज्वलित किया है, तो आज से उन चीजों को अपने जीवन में लागू करना है।